आपसे 5 डांसर्स कहे थे ना, ये तो 4 ही है, 5वीं कहाँ पे है? मैम वो यहाँ है। ओके, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब से आपको ये सर दर्द नहीं होगा, क्योंकि आज आखिरी बार आप मेरी शक्ल देख रहे हैं। चुपचाप चल। जो भी बोलना है पुलिस चौकी में जाके बोल। अरे अब ये क्या कर रही है? अरे छोड़ दीजिए ना, आखिर मेरी गलती क्या है? और इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमें जानते हैं ना, कुछ कहिए ना इनसे। जाओ। क्या आंटी, किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा रहेगा कि वो चोर है। हाँ, खैर छोड़िए। एक बात बताइए, वो जिंदल परिवार से शगुन के तौर पर जो कपड़े, गहने, पैसे आए, उसका क्या हुआ? वो सब तुमने लौटा दिए? अच्छा, सब लौटा दिया? हाँ, सब लौटा दिए। सब? अरे हाँ, याद आया। दरअसल वो क्या हो ना बेटा कि उनमें से कुछ पैसे, मेरा मतलब है 20,000 रुपए मैंने निकाल लिए थे कुछ काम के लिए, तो वो रखे होंगे घर में। हद ही हो गई, इतने बड़े घर के लोग और 20,000 जैसी चिंदी रकम के लिए पुलिस घर भेज दी। वो पैसे मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर तो तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे ना? अरे आंटी, अब 20,000 को 20 लाख बनाने में क्या जाता है? बस 2 जीरो ही तो ऐड करना। मतलब? ओहो आंटी, शायद आप उतनी समझदार है ही नहीं जितना मैं आपके बारे में सोचता था। अच्छा, अब समझी मैं। तुम यही चाहते हो ना कि वो 20,000 रुपए मैं तुम्हें दे दूं और ये बात किसी से ना कहूं, है ना? कर दी ना वही मिडिल क्लास वाली बात। अरे 20,000 से ज्यादा तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं आपको परेशान थोड़ी करूंगा। तो फिर आखिर चाहते क्या हो? सनी कहाँ से आ गई है? नाचना भी नहीं आ रहा। वो देख उस लड़की को। इस लड़की ने सारी गड़बड़ी करके रखी हुई है। क्या आई हो? ये हल्दी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को लगाते हैं, इसका महत्व समझती हो तुम? इतनी
बड़ी शादी में पहली बार आई हो क्या? अपना ये घूंघट उठाओ, वरना तुम्हारी शिकायत मैनेजर से करनी पड़ेगी। सुनाई दे रहा है तुम्हें? जिंदल परिवार इस तरह की गलती कभी माफ नहीं करता। ये लड़की मेरी डांस कंपनी बंद करवा कर ही मानेगी। सच में इससे कुछ ना हो पाएगा। चली अरे बाप रे, ये अंकल कहाँ से आ गए सामने? वो ऐसे कि मैं चाहता हूं आपकी बेटी गुड्डन की शादी अक्षत जिंदल से हो जाए। क्या? और क्यों? मेरा मतलब है, पर कैसे? अरे अक्षत जिंदल ने खुद ये रिश्ता तोड़ा है, और तुम क्यों? अरे आंटी आंटी आंटी, सवाल करने का डिपार्टमेंट मेरा है, आप बस हाँ या ना में जवाब दो। और वैसे भी कोई भी माँ यही चाहेगी ना कि उसकी बेटी की शादी बड़े से बड़े घर में हो जाए, जहाँ धन दौलत पैसा सब कुछ हो। और जरा सोचिए, अगर गुड्डन जिंदल परिवार की बहू बनकर जाएगी तो जिंदल भवन के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। सोचिए जरा। और समझ लीजिए कि मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं ना, तो बस पब्लिक की सेवा कर रहा हूं। देखो, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है? आप बस ये फैसला करो कि शगुन की चोरी के इल्जाम में मुजरिम बनना है या फिर पर्व से हाथ मिलाकर जिंदल परिवार की संपत्ति। तो आओ, इसी बात पर हम हाथ मिला ही लेते हैं। हम दोनों मिलकर गुड्डन को उस घर की बहू बनाकर ही रहेंगे, क्यों? मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ बेटा। बाप रे, ये तो यही हो रहे हैं। अब क्या करूं?
जिसके साथ मैं 7 वचन लूंगा उसको अपने हाथों से हल्दी लगाऊंगा। शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा मैं। दीदी अब ये कहां से आ गई फिर से? गुड्डन और अक्षत जिंदल, तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत किया था। अब देखो मेरी बेइज्जती का बदला मैं तुम दोनों से कैसे लेता हूं। पूरा शहर देखेगा ये तमाशा और तब जाकर मुझे मजा आएगा। शाम 7 बजे का समय हल्दी के लिए अति उत्तम है। देखिए आप सब लोग जो भी सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे पहले मुझे कोसना शुरू करें, मैं सबको क्लियर सारी बातें समझाना चाहती हूँ। मैंने ये सब है ना कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। मैं तो अपना सपना पूरा करना चाहती थी एक्टिंग का। और आपको पता है ना एक एक्टर को डांसर होना कितना जरूरी है। और मैं डांसर सच में माइंड ब्लोइंग हूँ। तो मुझे लगा कि डांस करके कुछ पैसे ही कमा लूंगी, पापा की मदद हो जाएगी। लेकिन पूछिए आप इनसे पूछिए, मैंने इनसे कितनी बार पूछा कि परफॉर्मेंस कहाँ पे बताइए। पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि परफॉर्मेंस कहाँ पे। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। हमारी होने वाली सास की हल्दी खराब की है, वो भी ठीक मुहूर्त पर। इसी शुभ मुहूर्त पर एजे ने ये हल्दी लगाने वाले थे, जो अब ये तुम पर लग गई है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम चाहती हो हम तुम्हें आसानी से माफ कर दें? पकड़ो ये टॉवल और दफा हो जाओ यहां से। थैंक यू, मैं इसे वापस भिजवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। एजी, हल्दी की रस्म तो अभी बाकी है। बाकी की बची हुई रस्में आप लोग खुद पूरी कर लीजिए। हाँ? तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क
मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। तेरा ज़मीं पे चलना मेरा हवा सा उड़ना नामुमकिन सा है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता, अब हो नहीं सकता, अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू मैं हूँ सहरा सा, फासला न मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। बस बहुत हो गया गुड्डन। इस घर से और इस शादी से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है। वरना एक बार और इस खतरनाक एजी अंकल को मिली ना, इस बार तो तुम्हें जान से ही मार देंगे। अगर गुड्डन वहां आएगी ही नहीं तो एजे और गुड्डन की शादी मैं कैसे करवाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, आपको किसी भी तरह से गुड्डन को वहां लाना पड़ेगा बस। पर कैसे? इतनी बेइज्जती करके निकाला था घर से, गुड्डन से रिश्ता तोड़कर वो श्वेता से शादी कर रहे हैं। अब उस शादी में हम लोग कैसे जाएंगे? अरे कैसे करवाओगे तुम गुड्डन की शादी? इतने सवाल कहा था ना, सवाल मत पूछना, कहा था ना। वकील हो तुम। अरे माता जी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। हाँ, आप लोग वहां उस शादी में आएंगे भी, आपकी बेटी गुड्डन शादी का जोड़ा पहनेंगी और गले में मंगलसूत्र भी। बस आपको हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहना है, समझ गई? और रही बात कैसे करेंगे तो सुनिए, सही वक्त और मौका देखकर हम श्वेता और गुड्डन को एक दूसरे से बदल देंगे। मंडप में श्वेता नहीं गुड्डन होगी। पर दुल्हन कैसे बदलेंगे? घूंघट की आड़ में? अरे माता जी, कब क्या कैसे करना है वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। आप बस गुड्डन को शादी में आने के लिए राजी करवा दीजिए बस। अब आगे का प्लान सुनिए। कहिए, सौदा मंजूर? मंजूर। अपनी रेती की खुशियों के लिए मुझे हर सौदा मंजूर है।